नमस्कार, मैं हूं अक्षता त्यागी और आप देख रहे हैं सत्ता एक्सप्रेस न्यूज। आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश से जुड़ी कुछ खास खबरों पर। बदायूं में पुलिस प्रशासन का बहुत ही सराहनीय कार्य सामने आया है। मौजरिया चौकी के सहसवान रोड पर एक एक्सीडेंट हो गया, जिसमें एक मोटरसाइकिल ने गाय के बछड़े को टक्कर मार दी। आपको बता दें कि मोटरसाइकिल पर 3 लोग सवार थे। टक्कर लगने से बछड़े की मौत हो गई और मोटरसाइकिल चालक के साथ 10 साल की लड़की भी गंभीर रूप से घायल हो गई। वही थाना मौजरिया पुलिस प्रशासन को सूचना मिलते ही 5 मिनट में पुलिस प्रशासन की गाड़ी मौके पर पहुंच गई और घायलों को एम्बुलेंस में बिठाकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा और गड्ढा खुदवाकर बछड़े को दबा दिया गया है। संभल में चोरी हुए तंदूर के पैसे देने से इनकार करने पर दबंगों ने तंदूर संचालक के पेट में ताबड़तोड़ चाकू से वार कर मौत के घाट उतार दिया और मौके से आरोपी फरार हो गया, जिसके बाद अस्पताल में उपचार के दौरान युवक की मौत हो गई। वहीं मौत की सूचना मिलते ही मोहल्ला चमन सराय में हड़कंप मच गया और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजकर कार्रवाई शुरू कर दी है। थाना संभल कोतवाली के अंतर्गत मोहल्ला चमन सराय में आज शाम को एक युवक जिसका नाम मोहम्मद रेहान है, उम्र 23 वर्ष, एक तंदूर की दुकान पर काम करता था। पास में रहने वाले सलमान व उसके 2 अन्य भाइयों के द्वारा चाकू मारकर इसको घायल कर दिया गया। उपचार के दौरान ले जाते समय इसकी मृत्यु हो गई। उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। जो आरोपी फरार हैं उनकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। झगड़े का कारण तंदूर को होकर लेने वाली लेन देन बताया जा रहा है। विस्तृत जानकारी की जा रही है और अन्य वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। धन्यवाद। मुजफ्फरनगर में एक के बाद एक लव जिहाद और धर्मांतरण के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, जिसमें धर्मांतरण को लेकर आज फिर हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने नगर कोतवाली में पहुंचकर प्रदर्शन किया और कहा कि एक चर्च के पादरी और उसकी पत्नी ने एक व्यक्ति की 4 बेटियों को जबरन चर्च में रखाकर परिवार को धर्म परिवर्तन करने का प्रतिलोभन दे रहे थे। जिसके बाद ये बात उन्हें नागवार गुजरी तो उन्होंने चर्च में जाना बंद कर दिया। इसके बाद चर्च के पादरी और उनकी पत्नी पीड़ित के घर आई और परिवार को धमकाते हुए उसकी 4 बेटियों को अपने साथ चर्च ले गए। युवती के पिता ने थाना नगर कोतवाली में तहरीर देते हुए आरोपी पादरी और उसकी पत्नी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। इस मामले की जानकारी हिंदू जागरण मंच के जिला अध्यक्ष नरेंद्र कुमार को मिली तो हिंदू जागरण मंच की टीम भी नगर कोतवाली में पहुंच गई और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। अंकुर जी, क्या मामला है? मामला ये है, मुजफ्फरनगर के अलमासपुर से हमारी 5 हिंदू बहन बेटियों का ईसाईकरण कराया जा रहा है ज़बरदस्ती लालच देकर। और कोतवाली शहर कोतवाली के क्षेत्र के अंदर एकता विहार के अंदर एक अस्थायी रूप से चर्च चलाया जा रहा है, जहां भोली भाली हिंदू बहन बेटियों को लालच देकर उनका धर्मांतरण कराने का कार्य किया जा रहा है। उसी को लेकर आज परिवार के साथ हम लोग शहर कोतवाली में इस तरह का कर्तव्य करने वालों के खिलाफ मुकदमा लिखवाने के लिए आए हैं। अंकुर जी, आप लगातार इस अभियान में लगे हुए हैं, धर्मांतरण रोकने में लगे हुए हैं, लेकिन धर्मांतरण कराने वाले बाहर नहीं आ रहे तो ऐसा है, देखिए, उनका करने का काम है और धीरे धीरे इन चीज़ों पर अंकुश लगाया जा रहा है प्रशासन की मदद से भी, और सरकार भी कानून बनाकर तैयार है और धीरे धीरे इन सब चीज़ों पे अंकुश लगने वाला है। लगभग कितनी लड़कियाँ थी? 5 लड़कियाँ हैं। कोई धर्मांतरण कराने वाला भी पकड़ा गया इसमें? देखिए, अभी मुकदमा दर्ज कराया है, अभी देखते हैं क्या होता है आगे। बुलंदशहर में राजकीय महिला चिकित्सालय खुर्जा में हजारों की संख्या में वैक्सीन लगवाने वाले लाभार्थियों की भीड़ एकत्रित हुई, जिसके बाद राजकीय महिला चिकित्सालय में जमकर सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन किया गया। आपको बता दें कि कुछ लोग बिना मास्क के इस भीड़ में देखे जा रहे थे और किसी ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए हजारों की संख्या में भीड़ एक दूसरे के ऊपर धक्का देकर आगे बढ़ रही थी। लेकिन हजारों की संख्या में भीड़ एकत्रित देखने के बावजूद भी स्थानीय पुलिस और अस्पताल के डॉक्टरों ने किसी से सोशल डिस्टेंसिंग की गुजारिश नहीं की। क्या नाम है आपका? राहुल सिंह। आप कितने दिन से यहाँ वैक्सीन लगवाने के लिए लाइन में खड़े हैं? हाँ, हो गए सर 5 दिन। सर रजिस्ट्रेशन पे भी सर न लगा रहे वैक्सीन। 5 दिन से आप रजिस्ट्रेशन करा के लाइन में डेली लग रहे हैं? जी सर। क्या कह के आपको यहाँ से जाना पड़ता है? सर वैक्सीन खत्म हो गई। कितने तारीख का रजिस्ट्रेशन था आपका यहाँ? सर ये 4 तारीख का।
4 तारीख का रजिस्ट्रेशन था और अब तक नहीं लिख पाई आपके वैक्सीन? नहीं डेली आ रहे हैं आप जी यहाँ? जी सर, लौटा देते हैं, कहते वैक्सीन खत्म हो गई सर। तीसरी जहाँ मैं कह रहे हैं तीसरी लहर चल रही है, भीड़ बिल्कुल ना लगनी चाहिए। अब बताइए क्या करें, बताओ। बदायूं जिले की उसावा ब्लॉक के थाने उसैद क्षेत्र में गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ने से गांव में कटान शुरू हो गया है। वहीं गांव की मुख्य सड़क पर काफी हिस्सा कट चुका है। इस मामले में ग्रामीणों का कहना है कि अगर मुख्य सड़क पूर्ण रूप से कट गई तो कई गांव डूबने के कगार पर पहुंच जाएंगे। वहीं किसानों की खेत खलियान फसलें गंगा में समा गए हैं, जिसके चलते झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले ग्रामीण परेशान होते नजर आ रहे हैं। गंगा का बढ़ रहे जल स्तर से किसान तबाह होते नजर आ रहे हैं। जिलाधिकारी दीपा रंजन ने एसडीएम एफआर और उप जिलाधिकारी दत्तागंज पारसनाथ मौर्य, पीडब्ल्यूडी विभाग, राजस्व विभाग के साथ बाढ़ग्रस्त ग्राम का दौरा किया और साथ ही ग्रामीणों को संभव मदद करने का भरोसा दिलाया है। संभल में असमौली थाना इलाके में चेकिंग के दौरान बाइक सवारों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई, जिसमें पुलिस ने बाइक सवारों को रोका तो बदमाशों ने पुलिस पर गोली चला दी। जवाबी फायरिंग में चांद और जुनैद नाम के 2 गो तस्करों को गोली लग गई, जिसके बाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं बदमाशों की गोली से एक कांस्टेबल भी घायल हो गया और साथ ही पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से 1 बोरी संदिग्ध प्रतिबंध गौमांस, 2 तमंचे, कारतूस और बाइक बरामद की है। ये थाना असमौली के अंतर्गत ग्राम सैदपुर जसकौली के पास में ये छोटी रोड है। यहाँ पर पुलिस की चेकिंग चल रही थी, तो इसमें ये 2 अपराधी हैं जिनका नाम जुनैद और चांद आलम है। ये दोनों सिरसी के रहने वाले हैं। ये एक मोटरसाइकिल से जा रहे थे। इनके पास 1 बोरी भर के गाय का मांस जो प्रतीत हो रहा है वो था। तो इनको जब ललकारा गया तो इनको रोका गया, तो इन्होंने पुलिस की टीम की तरफ फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में इन दोनों के पैर में गोली लगी है और पुलिस का भी एक जवान इसमें घायल हुआ है इस फायरिंग में। इसमें इन दोनों को भी अस्पताल भेज दिया गया है, सिपाही को भी भेज दिया गया है। इनके पास से जो प्रतिबंधित पशु का मांस बरामद हुआ है उसको परीक्षण के लिए भेजा जा रहा है। 2 असले तथा उसके साथ में कारतूस और चले हुए कारतूस के खोखे बरामद हुए हैं। इसमें वैधानिक कार्रवाई मुकदमा लिखकर की जा रही है। इनके पूरे लिंकेज को तलाशा जाएगा कि इनके द्वारा ये मांस कहाँ पर बेचा जा रहा था और क्या इनकी पूरी प्रक्रिया थी। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश से जुड़ी कुछ खास खबरों पर फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए सत्ता एक्सप्रेस न्यूज।